बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उफ़, क्या बताऊँ तुम्हें, घर की शिफ्टिंग कितना मुश्किल काम है, और वो भी जब सब कुछ आपको खुद ही करना हो। दो अदद बच्चों के साथ। सारा ने कार्डिलेस को दूसरे कान पर मुंतकिल करते हुए कंधे और सर के दरमियान दबाया और हाथों में मोटी मोटी किताबों का ढेर उठाकर अलमारी की तरफ बढ़ी। हाँ, अब तो शुक्र है, तकरीबन काम मुकम्मल है। बस किताबों की अलमारी का काम कर रही हूँ। तुम्हें तो पता है मेरी किताबों की तादाद का। और अब तो बच्चों की भी किताबें आने लगी हैं। घर में समझो यक न शुद्ध तीन शुद्ध। सारे बाल इकट्ठे करके ऊंची पोनी बनाते कभी किताबें उठाती रखती और कभी फ़ोन को दूसरे कान पर मुंतकिल करती हुई बार बार लंबे से लाउंज के एक कोने से दूसरे कोने तक का चक्कर लगा रही थी। अरे, तुमसे बातें करते करते अच्छा खासा काम तो हो ही गया। उसने जायज़ा लेती हुई नज़रों से अलमारी को देखा और वहीं रखी आराम कुर्सी पर टेक लगाकर तसल्ली से बैठ गई। हाँ जनाब, अब तो लिखना लिखाना एक ख्वाब ही बन गया। उसके खूबसूरत चेहरे पर एकदम से शिकन अया हुई थी। नहीं नहीं, पाबंदी क्यों होती है? आमिर तो कहते रहते हैं मुझसे लिखने को बार बार, लेकिन घर और बच्चों की मसरूफियात ही इतना वक्त गुजर जाता है। अब ज़िंदगी में वो सुकून कहाँ। अच्छा चलो, अब मुझे इजाज़त दो, बहुत सारा काम बाकी है अभी। वो जो इस अंदाज से बैठी थी जैसे कि अब फुर्सत से बात करने के मूड में हो, एकदम से बेजार हुई थी। कार्डिलेस बंद करके उसने मेज़ पर रखा और एक ट्रांस की कैफियत में उठकर अलमारी की तरफ बढ़ी और इसके बाद कितनी ही देर तक वहीं कालीन पर बैठी अपनी पुरानी तहरीरों की फाइल देखती रही। इत्तलाई घंटी की तेज़ आवाज़ पर उसने हड़बड़ाकर फाइल से सर उठाया। उफ, इतना वक्त गुजर गया। उसने हैरत से घड़ी की तरफ देखा और दरवाजे की जानिब बढ़ी। क्या हाल है भाई हमारी बेगम साहिबा के? सलाम का जवाब देते हुए मोहब्बत भरे लहजे में हाल दरियाफ्त करना आमिर की आदत थी। ऑफिस की सारी थकन वो घर की दहलीज से बाहरी छोड़ के आने की कोशिश किया करता था, जिसमें अक्सर कामयाब भी रहता था। हाल तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन घर के मेरा हुलिया और हालत दोनों ही तवज्जो तलब हैं। वो जानती थी कि आमिर घर वापसी पर उसका हंसता मुस्कुराता और थोड़ा सा सजा बनता चेहरा देखना पसंद करता था। कोई बात नहीं जनाब, हुलिया दुरुस्त करने के लिए माँ बदौलत आपको 10 मिनट देते हैं, और हालत दुरुस्त करने की तरकीब ये है कि बस अब आप बावर्ची खाने का रुख ना करें, हम चलेंगे। आपकी अम्मी की तरफ आपकी थकन भी उतर जाएगी और हम बच्चों को भी लेते आएंगे। आमिर मुस्कुराते हुए लाउंज की तरफ बढ़ा तो उसने भी कमरे का रुख किया और सारा घर की तरतीब हो गई। उन दिनों मेरी भी तबीयत कुछ ठीक ना रही, वरना कुछ तो मदद करवा देती तुम्हारी। खाने से फरागत के बाद चाय का कप उसके हाथ में पकड़ाती हुई भाभी पास ही बैठ गईं। शुक्र है हो गया सब काम, और ये आपने खूब कही। एक हफ्ते से पूरा पूरा दिन जो बच्चों को आपने संभाला हुआ है, उससे बढ़कर कोई मदद हो सकती है भला? वैसे चाय बेहद मज़ेदार बनाई है आपने। उसने तशक्कुर का इजहार करते हुए बात बदल दी थी। पुप्पो, आप क्या रिसालों में कहानियाँ लिखती थीं? अरीशा, जो काफ़ी देर से किसी रिसाले में सर दिए हुए थी, हाँ लिखा करती थी। आज तुम्हें किस तरह ये ख्याल आ गया? उसने अरीशा की तरफ रुख मोड़ा। अरे भाई, आज किसी किताब से तुम्हारी किसी कहानी का मुसव्वदा बरामद हो गया था। अरीशा की जगह भाभी ने जवाब दिया, तो वो बस मुस्कुरा कर रह गई। फजर की नमाज से फारिग होकर उसने चाय का पानी चूल्हे पर रखा। आमिर के मस्जिद से वापस आने तक चाय तैयार रखना उसका रोज का मामूल था। चाय दम पर रखकर उसने प्यालियों में चीनी डाली और बावर्ची खाने से मुलेका गैलरी में चली आई। हल्की हल्की ठंडी हवा ने मूड पर खातिरखा असर डाला और वो आमिर के आने तक वहीं खड़ी ऊपर नीचे दाएं बाएं फ्लैट्स का जायजा लेती रही। बेगम, ये फाइल कल से यहीं पड़ी है बेचारी। चाय का घूंट भरते हुए आमिर ने उसकी तवज्जो कालीन पर पड़ी फाइल की तरफ मबजूल करवाई। ओ हाँ, कल तो एकदम से निकल गए थे और रात आकर उस तरफ आना ही नहीं हुआ था। उसने पेशानी को एकदम से छूते हुए कहा और फाइल उठाकर अलमारी में रख दी। एक बात तो बताओ। आमिर ने चाय का खाली कप मेज पर रखते हुए उसकी तरफ गहरी नजरों से देखा। मैंने तुम्हें कभी लिखने से मना नहीं किया। तुम खुद लिखना चाहती ही नहीं हो, लेकिन फिर भी जब ऐसा कोई जिक्र होता है, एक उदासी तुम्हारे चेहरे का अहाता क्यों कर लेती है? पता नहीं आमिर क्या हुआ है। मुझे पहले तो लगता था कि इतनी जिम्मेदारियों के बायस मैं नहीं लिख पाऊंगी, लेकिन अब मुझे लगता है जैसे मैं लिख ही नहीं सकती। अंदर से कोई तहरीक ही नहीं पैदा होती। उसने बेचारगी से आमिर की तरफ देखा था। आमिर के साथ ही बच्चे स्कूल के लिए रवाना हो चुके थे। दरवाज़ा बंद करके बालों का जूड़ा बनाते हुए उसने बावर्ची खाने का रुख किया। समीना, तुम्हें पता है क्या हुआ अलीज़े के साथ? बर्तन समेट कर धोने के लिए रखती हुई सारा के हाथ उस आवाज़ पर लम्हा भर को रुके। हाँ, सच में अस्मा भाभी, बहुत अफसोस हुआ। दिल दुख रहा है मेरा तो। सारा को अंदाज़ा हुआ कि ये आवाज़ें उसके बराबर और सामने वाली गैलरी में खड़ी ख्वातीन की हैं। अल्लाह, कितनी छोटी उम्र में तलाक हो गई। छोटे छोटे बच्चे तो रुल जाएंगे ना उसके। सारा का दिल हौल हो गया और उसने आवाज़ों पर तवज्जो देने के लिए नल हल्का कर दिया। असल में तो सब क्या धरा उसकी माँ का है। उसने वही बहुत उल्टी सीधी पट्टियाँ पढ़ाई थी अलीज़े को, लेकिन उसे खुद भी अकल से काम लेना था ना। एक गैलरी से आए हमदर्दी के बयान को दूसरी गैलरी से फौरी तौर पर मुस्तरद कर दिया गया था।
سارا کے تجسس میں اچھا خاصا اضافہ ہو چکا تھا۔ برتنوں کو ایک طرف کر کے اس نے ہاتھ دھوئے اور گیلری کے قریب آ گئی۔ ذرا سی دعا سلام ہو چکی ہوتی تو کھول کے ہی پوچھ لیتی، اس نے اپنے آپ سے کہا اور پھر سے سماعتوں کی بار کی طرف مرتکز کر دیا۔ ہاں ویسے بات تو آپ کی بھی ٹھیک ہے اسما بھابی، آج کل لڑکیوں کو اپنے گھر بچانے کی فکر ہی کم ہو گئی ہے، شاید اوپر سے ماؤں کے رویے اور رشتہ دیتے ہیں۔ بس اللہ ہی بچائے سب کو محفوظ رکھے۔ برابر والی گیلری سے صدقے دل سے دعا کی آواز آئی، آمین۔ سامنے والی اسما بھابی نے زور و شور سے آمین کہا تو اس نے بھی ہلکی آواز میں آمین کہہ کر ساتھ دیا۔ اب دیکھو اگلی قسط میں کیا ہوتا ہے۔ برتنوں کی طرف پلٹی تھی، چونک کر رک گئی۔ اگلی قسط؟ ہاں مجھے تو بڑی شدت سے انتظار ہے، میں تو رسالہ آتے ہی سب سے پہلے یہی ناول پڑھوں گی۔ برابر والی گیلری سے پرعزم ارادہ ظاہر کیا گیا۔ اچھا پتہ ہے کیا، اس بار میں نے الماری ٹھیک کی تو وہی رابعہ والا فارمولہ اپنایا جو تم نے بتایا تھا۔ سامنے والی اسما بھابی کے پاس شاید فرصت ہی فرصت تھی اس وقت۔ اچھا زبردست، کتنا اچھا رہتا ہے نا، مجھے تو بہت فائدہ ہوا۔ اس ایک سال والے فارمولے سے فیصلہ کرنے میں ذرا بھی تامل نہیں ہوا، بس سوچ لیا تھا کہ وہ سارے کپڑے جن کو ایک سال سے ہاتھ بھی نہیں لگایا بنا پس و پیش نکال دیتے ہیں۔ برابر والی گیلری سے آواز آئی، یقین مانو بڑا کامیاب طریقہ ہے، میں نے اپنی بہن کو بھی بتایا، اس بار وہ بھی یہی کرے گی انشاءاللہ۔ اسما بھابی نے جوش و خروش سے اعلان کیا، انشاءاللہ اس کا ثواب تو مجھے بھی ملے گا، آخر میں نے بتایا تھا آپ کو اور آپ نے اپنی بہن کو۔ برابر والی گیلری سے اٹھلاتی ہوئی آواز آئی۔ سارا نے جلدی جلدی برتن دھو کر ہاتھ خشک کیے اور لاؤنج میں کاغذ اور قلم کی تلاش میں سرگرداں ہو گئی، اس کے اندر تحریک پیدا ہو چکی تھی۔